आज साइंस में हम देखते हैं चैप्टर मात्रक और विमाएं। डालो चैप्टर मात्रक एवं विमाएं। अच्छा, मात्रक होते क्या हैं? मात्रक होते क्या हैं? नहीं मालूम? चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, मात्रक को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है मानक और एक होता है अमानक। यानी कि एक होता है मानक, एक होता है अमानक। ठीक, यानी कि इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक, इंग्लिश में। ये अनस्टैंडर्ड हुआ। तो हमें इसको नहीं पढ़ना है। हमेशा हम यूज कौन सा करते हैं? मानक। ठीक, अब मानक में क्या क्या होता है? मानक में होता है FPS पहला, दूसरा है CGS, तीसरा है MKS। ठीक, अब FPS का मतलब क्या होता है? FPS होता है, F का मतलब क्या होता है? फुट, है ना? यानी कि लंबाई जो इसमें मापेंगे वो फुट में नापेंगे। ठीक, और P पाउंड, यानी कि जो वेट होगा वो पाउंड में मापेंगे। यानी कि कोई भी अगर भार है तो हम इसके किस में नापेंगे? पाउंड में। और S यानी जो समय होगा वो मापेंगे सेकंड में। ठीक, CGS में क्या है? हमें अगर कोई, इसको मतलब है सेंटीमीटर। अगर कोई लंबाई नापेंगे तो सेंटीमीटर में, अगर कोई वजन तोलेंगे तो ग्राम में, कोई भी अगर वेट जो होगा वो ग्राम में लेंगे, और जो समय होगा ये भी सेकंड में। ठीक, MKS ये होगा मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ठीक, अब जो FPS है ये हमारी कहाँ की है? ब्रिटिश की। यानी कि ब्रिटिश वाले जो हैं वो किस में मापते हैं? FPS में। ठीक, और CGS कहाँ की है? फ्रांस की, है ना? और ये तो पता ही है। MKS कहाँ की है? USA। ठीक, यानी ब्रिटिश को हम UK भी बोलते हैं। ठीक, अब अच्छा एक चीज हम पूछें आपसे। ये हो गया देखो FPS। ठीक, और ये है CGS, और ये है MKS। आपको ये पता है जो MKS है वो हमारा SI मात्रक भी है। यानी कि MKS को SI मात्रक भी बोलते हैं। अच्छा बताओ, ये तीनों हैं इसमें, इसको ही क्यों SI माना गया? कुछ पता है? मान लिया जैसे ये ब्रिटेन के लोग हैं, है ना? और ये है फ्रांस के, और ये हैं USA के। मान लिया इनको अकाल पड़ जाए, है ना? अकाल पड़ गया, अब इन्हें खाना ले, अब ये जहाज से खाना लेने जा रहे हैं। जहाज से खाना ले जाएं, किसी से भी ले जाएं। अब ये वहाँ पे क्या पूछते हैं? आओ हमें फुट में लंबाई नाप दी, पाउंड में ये, और सेकंड में। अब इनको फुट पता, इनको सेंटीमीटर पता।
अब अगर इनको अगर फुट पता है, इनको सेंटीमीटर पता है, तो इनकी क्या, इनकी जो लैंग्वेज है इनको समझ में आएगी। मान लिया जैसे गांव में है कोई एक, हमने पत्थर बना लिया, बोले कि गांव में एक ईंटा ले आओ, ये 1 किलो है, ये 2 किलो का है, ये 3 किलो का है, वो अपने मोहल्ले में चल जाएगा, गांव में चल जाएगा। अब क्या पूरे विश्व स्तर में थोड़ी चल जाएगा। तो उस समय जो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको एसआई, एमकेएस को एसआई माना। हम ये बोल रहे हैं कि क्यों माना, क्योंकि इसमें एक चीज़ थी, ये कभी फुट में नापते थे, कभी गज में नापते थे, कभी एकड़ में नापते थे, कभी बीघा में नापते थे। लेकिन एमकेएस वाले क्या करते थे, सिर्फ कोई भी चीज़ हो उसको 10 से मल्टीप्लाई करा देते थे। या सेंटीमीटर हो, चाहे एमएम हो, चाहे किलोमीटर हो, सिर्फ जीरो बढ़ाते जाओ, जीरो बढ़ाते जाओ, बढ़ता जाएगा। यानी कि जो ये थी, इसमें इनको आसान पड़ रहा था, सिर्फ 1 जीरो बढ़ाओ काम हो गया, 1 जीरो बढ़ाओ काम हो गया, है ना। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो निर्धारित किया, एमकेएस को ही एसआई प्रणाली में रखा। अब एसआई का मतलब क्या होता है? एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि ये हमारी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। ठीक, चलो लिखो इसको। ये फ्रांस है ना, यहाँ पे जो है माप तौल का मुख्यालय है, याद रखना। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता है, माप तौल का मुख्यालय है। और वो भी वहाँ पे शहर पता कौन सा है? शहर है सेवरे नामक। ठीक, वहाँ पे जब 1960 में जब बैठक हुई थी, तो वहीं से मतलब यही सब लिया गया था वहीं से। और वहाँ पे एक मतलब वो रखा हुआ है, वहाँ पे प्लेटिनम और इरेडिनियम की धातु रखी हुई है। उसी से ये निर्धारित करते हैं कि 1 किलो है, पता लगे। और उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे मतलब वहाँ पे जो सेना भी तैनात है कि उसको कोई ले न जाए। पता लगा अपने यहाँ का जो बाँट है 1 किलो का, उसको किसी ने रगड़ दिया या तोड़ दिया, फेंक दिया, तो अब बताओ मानक कैसे लोगे? तो वहाँ पे रखा हुआ है, उसकी तैनाती है। अभी कुछ दिन पहले पिछले वो सरकार में आया था कि मतलब वहाँ पे एक प्लेटिनम इरेडिनियम की है जो मीटर वाली है, वो भी रखी हुई है। मतलब ऐसे मीटर की हुई, ऐसे रखी हुई है वहीं पे रखी रहती है हमेशा। लेकिन अब इसको निर्धारित कर दिया गया है कि अगर 1 मीटर अगर है, तो 1 मीटर को प्रकाश की चाल से भाग दे दो, समझो 1 मीटर निकल आएगा। मान लीजिए कोई भी संख्या है, इसको प्रकाश की चाल से, प्रकाश की स्पीड से भाग दे दो, 1 बटे प्रकाश की स्पीड। अब प्रकाश की स्पीड कितनी होती है? 3 गुणे 10⁸। जितने प्रकाश की चाल होती है उतनी ही बिजली की रफ्तार होती है। अब तुम सोचो कोई बल्ब अगर जलता है, यहाँ जलता है, उधर भी जल जाता है। अगर इतनी स्पीड ना हो, पता ये भाई ये जला, फिर ये जला, फिर ये जला, पता वहाँ पहुँची ही नहीं, रास्ते में ख़त्म हो गई। लिख लिया? दिख रहा है? अब देखो मात्रक क्या होते हैं। मात्रक, अब देखो मात्रक जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला है
मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। तो पहले हम पढ़ेंगे मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं। ठीक, तो डेफिनेशन क्या लिख लो सिंपल में, वे मात्रक लिख लिया। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक वे होते हैं जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, सब करें। अब अच्छा बताओ, मूल मात्रक हमारे कितने हैं? मूल मात्रक हमारे कितने हैं? तो मूल मात्रक हमारे कितने हैं? 7। सबसे पहले सीधा वो डालो, राशि मात्रक संकेत, ये सारणी बना लो पूरी। लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है तापमान, पांचवा है विद्युत धारा, छठा है ज्योत तीव्रता, सातवां है पदार्थ की मात्रा। ये हमारी 7 राशियां हैं। ठीक, अब इनके मात्रक क्या होते हैं? अब लंबाई है, लंबाई हम किस में मापते हैं? मीटर में। ठीक, इसका संकेत क्या होता है? m। ठीक, द्रव्यमान यानी द्रव्यमान हमारा भारी तो है, उसको किस में नापेंगे? किलोग्राम में, है ना। अगर ये किलोग्राम मात्रक होगा इसका, तो किलोग्राम संकेत भी होगा, है ना। अब समय किसमें नापेंगे? सेकंड में। तीनों राशियों में देखा था समय सेकंड ये मापा जा रहा था,
इसका छोटा एस, छोटा एस बना दो ऐसे, ठीक। अब तापमान, तापमान किस में मापेंगे? जैसे बोलते हैं कि हमारे शरीर का तापमान इतना है, हमारे शरीर का जो तापमान मापा जाता है वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। 98 कुछ करके होता है, और डिग्री में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो तापमान इसको मापेंगे केल्विन में, ठीक। कैपिटल के है, अच्छा कैपिटल क्यों है, कैपिटल के क्यों है? इसमें सब में छोटा है, इसमें क्यों दे दिया, के जो दे दिया उसको बड़ा बना दिया, ऐसा क्यों? एक और लिखो, विद्युत धारा का एम्पियर, इसका भी ए, बताओ, इसको भी ए बना दिया, क्यों पता है रीजन? क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट हैं, यानी कि जो केल्विन था वो भी एक वैज्ञानिक था, और जो एम्पियर था वो भी एक वैज्ञानिक था। ये दोनों साइंटिस्टों के नाम हैं, इसलिए इनको हम कैपिटल में डिनोट करते हैं। जो तीव्रता कैंडला, CD, पदार्थ की मात्रा मोल, नोट करो। हो गया, चलो मूल मात्रक हो गए, यही मूल मात्रक हैं। ऐसे ही आता है कि मतलब कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, सात हैं, सातों में किसी में पूछ देगा द्रव्यमान का मात्रक बताओ, द्रव्यमान को कैसे व्यक्त करते हैं, इसका संकेत बताओ, इसी में कोई ना कोई पूछ लेगा, ठीक। अब देखो, एक बताया था व्युत्पन्न मात्रक, इसमें क्या बताया था, वे मात्रक जो मूल मात्रकों से उत्पन्न किए जाते हैं। अब इसमें देखो हम साथ में दोनों चीज़ें देखेंगे। अब देखो जैसे हम देखते हैं, इसमें एक चीज होता है विमायन, विमायन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन, डायमेंशन, स्पेलिंग सही है, इंग्लिश आती नहीं है, ठीक। ये इसका फार्मूला लिख लो, MLTA, एम का मतलब है मास, लेंथ, है ना, टाइम, एम्पियर, ठीक। अब अगर मास है तो ये द्रव्यमान होगा, लेंथ है तो ये लंबाई होगी, टाइम है तो ये समय होगा, है ना। अगर ये एम्पियर है तो ये धारा होगी।
हो गया। अब निकाले विमा। ये सारे मूल मात्रक में ही आएंगे, ठीक। अब देखो, जैसे देखो क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, कभी पढ़ा है? क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक। अब अगर लंबाई किस में मापते हैं? लंबाई मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में। चाहे ऐसे लंबाई नापो चाहे वैसे, माप तो मीटर में ही रहेगी ना। ये थोड़े नहीं उसको फुट में नाप दिया, उसको किलोमीटर में नाप दिया, है ना। तो अब ये मीटर है तो मीटर मीटर का गुणा क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर, ठीक। अब अगर इसकी विमा निकालना है तो क्या करोगे? इस पे रखो, देखो एम एल टी ए, ठीक। तो अब अगर ये मीटर स्क्वायर आ गया तो यानी कि एम की पावर हमारी कितनी है? 2। एल है ही नहीं, टी है ही नहीं, ए है ही नहीं, तो यानी 0। अब अगर ये रखेंगे तो ऐसी बात है, अब अगर ये 0 है तो जरूरी नहीं इसको लिखा जाए, ठीक। तभी हम इसको सीधा ऐसे लिख लेते हैं, एम स्क्वायर, यानी कि ये हमारी विमा हो गई।